एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी। उस वेब सीरीज में भारतीय जनता के जवान की पत्नी की भावनाओं को दर्शाया गया था कि इस प्रकार की भावनाएं उन औरतों में होती है। जवान की पत्नियों की जो मानसिकता इस प्रकार की होती है। जिस प्रकार की तुम्हारी मानसिकता, जिस प्रकार के तुम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्रीज वाले जो हो और तुम जो हीरोइने हैं, जिस प्रकार से तुम्हारा ट्रेंड है, तुम्हारे कपड़े चेंज जिस प्रकार से तुम करती हो, उसी प्रकार से तुमको अपना आदमी चेंज करने का प्रचलन बना हुआ है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप उठा के देख लीजिए पुराना इतिहास। कितनी हीरोइनों ने कितनी लोगों से कितनी बार शादियां करी है और कितना अपना स्वार्थ के लिए क्या किस हद तक गिर सकती है, आप लोग सभी देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी है और आगे भी भविष्य में देखते रहेंगे। आज इसको ये पति पसंद नहीं आया, दूसरा पति पसंद करके उससे तलाक लेके उससे शादी कर चुकी है। दोस्तों, तुम क्या जानो उनके बारे में, या एकता कपूर तू क्या जाने उसके बारे में। जो पत्नी होती है भारतीय जवान की, वो अपना जीवन भर अपने पति को 14 बरस का या 16 साल का वनवास निकालती है, वो अपने पति के बिना। उसकी जैसी महानता तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। तुम तो एक जिस प्रकार से कपड़े चेंज करती है ना औरतें, उसी प्रकार से तुम लोग अपने हस्बैंड चेंज करती हो। तुम उस पति के बारे में या उस आदमी की, औरत की सोच के बारे में 1% भी तुम्हारी सोच नहीं है। तुम इतनी घटिया सोच की औरतें हो। मिला और उसके ऊपर एफआईआर भी हुई। दोस्तों, आप जो जनता है उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद में एफआईआर खारिज भी होगी। दोस्तों, बड़ी सोचनीय बात है। आप लोग भी समझ रहे हैं, आप भी भारत के नागरिक हैं, हम भी अनाज खाते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा कांड होने के बाद में एक हमारा देश का जवान होता है, जवान जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देश का जवान होता है, और उसके बारे में किसी ने उल्टा सीधा, उसकी पत्नी के बारे में, उसके परिवार के बारे में किसी ने उल्टा सीधा लिखा और उसके खिलाफ एफआईआर भी होती है और एफआईआर बहुत जल्दी खारिज हो जाती है। ऐसा क्यों? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोस्तों, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हमारा सिस्टम सारा उनके साथ मिला हुआ है, या फिर मैं सिस्टम के साथ बात करूंगा, क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या माफी मांग लेने से सारी चीजें खत्म हो जाती है? अगर माफी मांगने से ऐसा होता है कि सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो कोई भी कल से कुछ भी उठा के किसी के प्रति कुछ भी बोल देगा और उसको बोल देगा बाद में माफी मांग लेगा, भाई मैं तो माफी मांगता हूं। तो दोस्तों, इससे क्या वो समस्या है समाधान हो जाएगा? इस प्रकार से गंदी जो सोच है, वो बहुत सारी जो चीजें हैं वो बार बार आपके दिमाग में और आपको बार बार नग्नतापूर्वक इसमें दिखाई देगी, इंडस्ट्रीज में, फिल्म इंडस्ट्रीज में दिखाई देगी और बहुत सारी। तो मैं दोस्तों आप लोगों के साथ में और आप लोगों से समर्थन चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई कानून नहीं बन सकता सरकार की तरफ से, कि इस कानून के तहत अगर इस प्रकार से किसी फौजी जवान या उसकी पत्नी के बारे में, उसके परिवार के बारे में, किसी के बारे में अगर आप गलत बोल रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनना चाहिए और वो कानून के तहत उस कार्रवाई उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए और उसका जो है पुरजोर विरोध होना चाहिए और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए। तब जाकर यह सिलसिला रुकेगा, नहीं तो भविष्य में भी इसी प्रकार के हम लोगों को जलील होना पड़ेगा और हमारे परिवार वालों को जलील होना पड़ेगा। और उस जलीलता से बचने के लिए आप लोगों से मैं समर्थन चाहता हूं, क्यों ना आप मेरी इस बात को आगे तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए और उसके लिए कठोर कानून बनवाए। और कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक आप लोगों को ऐसी भद्दी कमेंट और ऐसी भद्दी मूवी आपको देखने को मिलेगी और बार बार हम लोगों को अपनी इज्जत को तार तार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही चीज मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग हमारा समर्थन करें और इस प्रकार का कोई ना कोई, आप लोगों के अंदर बहुत ताकत है, आप लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता हमारी जो है बहुत प्यार करती है फौजी भाइयों से, हम लोगों को आप लोगों के ऊपर गर्व है और हम आप लोगों के लिए ही अपना घर परिवार छोड़ के बैठे रहते हैं। आपके परिवार के सुख के लिए, अपने घर की शांति के लिए आप हम लोगों के होते हुए अपना पूरा त्योहार मनाते हैं, घर पे सुखी से रहते हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का भी हमारे प्रति कुछ ना कुछ फर्ज बनता है। तो आप लोगों से मैं समर्थन चाहता हूं, आप लोग भी इस प्रकार का कुछ ना कुछ हमारे लिए करें ताकि हम लोगों को भी आपके ऊपर गर्व हो सके। बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जो बहुत सारी मूवियां बनाते हैं देशभक्ति की, उनके अंदर जोश और जज्बा तो देखो बहुत ज्यादा देश प्रेम और प्यार होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, इन लोगों को क्यों नहीं सबक सिखाते? अभी ये कांड हुआ, इस कांड में किसने और कितना समर्थन किया? क्या बॉलीवुड का कोई भी एक भी आदमी ऐसा था जो इसके खिलाफ बोला हो या इसके खिलाफ आवाज उठाई हो? कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। तुम्हारी तो हरकत ही ऐसी है एकता कपूर, तुम लोगों का तो परिवार ही ऐसा है, तुम लोगों की जो सोच ही ऐसी है। तुम्हारे पिता के ऊपर में कुछ दिन पहले उसके कजन ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया था, तुम्हारी बुआ ने, पता नहीं क्या क्या बोलूं, मेरे को तो बोलते हुए भी बड़ी शर्म आती है। तुम लोग तो बड़ी नग्नता के साथ में दिखा देते हो, तो बहुत शर्म की बात और बड़ी गंदी सोच तुम्हारी है। तो तुम्हारी सोच जितनी गंदी है उतनी हो, लेकिन दोस्तों बहुत बुरा हुआ। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगा एफआईआर खारिज क्यों हुई। बहुत सारी लोगों ने एफआईआर दर्ज करी लेकिन खारिज हो गई। खारिज बिना
बिना मतलब के, बिना कारण के। दोस्तों उनके पास में सपोर्ट बहुत ज्यादा है, उनके पास में पूरा बॉलीवुड का सपोर्ट है, उनके पास में पूरा नेताओं का सपोर्ट है, उनको बहुत सारे लोग, एकता कपूर को बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को समर्थन मिल गया दोस्तों, उनकी जो है कार्रवाई कैंसिल हो गई या उनकी जो एफआईआर है वो कैंसिल हो गई। दोस्तों अगर यही किसी जवान के साथ होता, या किसी जवान ने अगर अपनी आत्मरक्षा में कुछ कर लिया होता, या फिर किसी ऐसी सेंसिटिव जगह रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत हो जाती, तो उसको दोस्तों या तो कोर्ट मार्शल हो जाता या फिर उसको जेल में डाल दिया जाता। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारी होती हैं और देखने को मिलती है। तो आप लोग समझे थोड़ा सा मेरे जो विचार है, मेरा किसी के ऊपर कीचड़ उछालने वाला काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं या आप लोगों के जरिए कि आप लोग थोड़ा समर्थन करें और इस प्रकार का कानून बनवाएं, ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना देखने को मिले।